हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मतलब दो बातें देखने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले हिपैरचस नाम के ग्रीक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, जिनका कार्यकाल 180 बीसी से लेके 125 अराउंड बीसी तक था। तो सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ट्रिगोनोमेट्री और उन्होंने फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल भी सबसे पहले दिया था। उसके बाद सिस्टेमैटिक स्टडी ट्रिगोनोमेट्री की शुरू हुई जब हमारे आर्यभट्ट का ये था फिफ्थ टू सिक्स्थ सेंचुरी में आर्यभट्ट थे, जो कि हमारे इंडियन मैथमेटिशियन हैं। उन्होंने सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में साइन फंक्शन का इंट्रोडक्शन किया। साइन फंक्शन जो हम आगे चल के देखने वाले हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा कहते हैं। तो ये थी ट्रिगोनोमेट्री की छोटी सी हिस्ट्री। और इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज बेसिक और हाउ बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड ट्रिगोनोमेट्री। नाउ लेट अस सपोज देयर इज ए ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है, मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एंगल बी इज 90 डिग्री। ये जो ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, हर जगह आप देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकली हाइट्स और या फिर बेसिस होते हैं, मतलब समझ लो कि एक पेड़ है तो पेड़ की हाइट, टावर है कि तो टावर की हाइट, जो भी वर्टिकल स्ट्रक्चर्स है तो उनकी प्रैक्टिकली हाइट और बेसिस हम डील करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, एप्लीकेशन के बारे में। तो ये ट्रायंगल है एबीसी। इसमें सपोज ये जो साइड एसी है इसकी लेंथ पी है और ये जो बीसी साइड है इसकी लेंथ क्यू है, और ये जो साइड एबी है इसकी लेंथ मानो आर है। ओके, तो ये जो एंगल ACB है, ACB एंगल, इसे हम इसका जो मैग्नीट्यूड है और या फिर सॉरी इसकी वैल्यू है वो थीटा मानेंगे। एंगल C इज इक्वल टू थीटा। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये जो साइड AB है, AB और BC, ये दो साइड्स, इनका जो लेंथ का रेशियो है वो R/Q समथिंग आएगा। R/Q, अगर ये 4 होगी, ये 3 होगी, तो फिर ये 5 होगी। पाइथागोरस से हम जान लेंगे। तो ये जो रेशियो है ये 4/3 यानी कि 1.33 आ जाएगा, 1.33। अगर हम इसी टाइप का ट्रायंगल और एक लेंगे, ये एक ट्रायंगल है, सॉरी ये एक ट्रायंगल है, लेट्स से पी नहीं, ए डैश, बी डैश और सी डैश। ये ट्रायंगल इससे अलग है। तो समझ लो कि ये जो एंगल ABC ये 90 डिग्री है और जो एंगल C था थीटा, उतनी ही वैल्यू का ये एंगल है थीटा, एंगल C डैश। और इसकी लेंथ है ये 8, 6 और ये 10। मतलब ये प्रैक्टिकली मिलता भी है। अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालोगे और ये एंगल थीटा के बराबर लोगे तो आपको यही ट्रायंगल मिलेगा।
तो इस ट्रायंगल में a डैश b डैश और b डैश c डैश का जो रेशो है वो रेशो आपको 8/6 मिलेगा, यानी कि वो भी 4/3 दैट इज 1.33 आ जाएगा। मतलब ये दोनों रेशो सेम हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमने और एक ट्रायंगल लिया, छोटा ट्रायंगल लेट से LMN लिया और उसमें भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल सेम है जो कि एंगल C की वैल्यू थी, तो इसमें भी जो LM/MN का रेशो है वो भी 1.33 ही मिलेगा। मतलब कौन सा भी ट्रायंगल हो, अगर इस प्रकार के एंगल्स होंगे तो आपको ये दो साइड का रेशो 1.33 देखने को मिल रहा है। मतलब ये साइड का रेशो सेम आ रहा है हर बार। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि ये जो दो साइड से AB और BC, या फिर हम उसे ट्रिगोनोमेट्री के लैंग्वेज में अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा कहेंगे। मतलब अपोजिट साइड और एडजेसेंट, इसे हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। एडजेसेंट साइड का रेशो हर ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा होगा तो सेम आएगा, तो उसे हम एक नया नाम देंगे टेंजेंट फंक्शन या फिर tan थीटा, जो कि कौन सा भी ट्रायंगल होगा कहीं भी लेके जाएंगे। अगर हमने लेट से टावर है, उसकी हाइट हमें पता करनी है, सॉरी एक काम करेंगे, दूसरा डायग्राम मान लेता हूं। ये एक ट्रायंगल है, सॉरी ये एक टावर है जहां पे हम जा नहीं सकते और ये उसकी हाइट है, ठीक है। और वी वांट टू फाइंड इट्स हाइट, तो हम क्या करेंगे, इसके फुट से इतना दूर जाएंगे कि यहां से इसे ऑब्जर्व करने तक, यहां से इसे ऑब्जर्व करने पे यहां पे जो एंगल बनेगा वो एंगल लेट से थीटा जो पहले केस में था, ठीक है, वो लगभग 53 होगा, 53, राइट। तो हमें ये जो हाइट है और ये बेस है, अब ये बेस को हमने ट्रैवल किया है तो बेस हमें नोन होगा, और ये जो रेशो है tan थीटा जो कि h/b निकल के आ रहा है, और ये जो रेशो है इसकी वैल्यू वी विल बी नोन, राइट। तो ये वैल्यू 1.33 मल्टीप्लाई जितना बेस होगा, इस प्रकार से हम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी ट्रिगोनोमेट्री की, आई होप आपको समझा होगा। इस प्रकार से